एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी अपने घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, अपना जो ये वाला जो वीडियो रहने वाला है, ये रहने वाला है क्लास 10th आरबीएससी इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन आंसर्स के लिए। इससे पहले वाले वीडियोस में अपने क्या देखा था, स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस के अंदर अपने देखा था चैप्टर्स के नोट्स के बारे में कि चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। उसके बाद अपन ने देखा था चैप्टर के बीच के क्वेश्चन आंसर्स, चैप्टर के जो बीच के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अपन ने देखे थे। और ठीक है, और आज अपन देखेंगे चैप्टर के जो एंड के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, एंड के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके बारे में अपन देखेंगे डिटेल में, एक एक हर क्वेश्चन को देखेंगे। और अगर आपको ये सारी की सारी चीज़ें चाहिए, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो बीच के क्वेश्चन आंसर्स हो या एंड के क्वेश्चन आंसर्स हो, तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी एक साइट बताई थी हमारी, उस पर आप क्लिक करके जा सकते हैं। और अभी भी इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मिल जाएगी आपको, उस पर जा सकते हैं आप। ठीक है, उसमें सब चैप्टर्स के नोट्स नहीं डले हैं, सबके क्वेश्चन आंसर्स भी नहीं है। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हम उनके डालेंगे। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर के डाले हैं अभी, तो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए, फर्स्ट चैप्टर के नोट्स भी है, फर्स्ट चैप्टर के बीच के क्वेश्चन आंसर्स भी है। इसके अलावा वहाँ पर एक टेस्ट करके भी है, टेस्ट सीरीज करके भी है, जहाँ क्लास 10th जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए 10 MCQs हैं। वो भी आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, जिसके अंदर आपको बस क्या करना होगा, अपना नाम और स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद जैसे उसको सबमिट करोगे आपके 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, कीजिएगा, पता चले आपने कितना पढ़ाई की है। ये आपके पास ही रहेगा, किसी और के साथ शेयर नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन आंसर हैं, इसके लिए आपको अपनी बुक निकालें। आप अपनी बुक में, चूंकि सारे के सारे क्वेश्चन आंसर बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं रहेगा। अगर मैं बेटा पहले क्वेश्चन की बात करूं, जो आपके पीछे वाला पहला क्वेश्चन है, वो है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। मतलब कि एक नीचे एक रिएक्शन लिखी हुई है बेटा, वो रिएक्शन क्या लिखी हुई है, वो रिएक्शन लिखी हुई है 2PbO लेड ऑक्साइड है ना, लेड ऑक्साइड है जो सॉलिड स्टेट में है, इसलिए ऐसे लिखा हुआ है, प्लस कार्बन। कार्बन के साथ जब रिएक्शन की तो उसने क्या बनाया, 2Pb, बैलेंस इक्वेशन कर रहे हैं तो Pb प्लस CO2, ये आपके दी हुई है। ठीक है, इसके बाद आपके 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहली लाइन दी हुई है आपको इसके अंदर कि बेटा पहले क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो लीड है वो क्या हो रही है, लीड जो है इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लीड जो है वो रिड्यूस हो रही है। और दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज, CO2 जो हो रही है वो क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है ना। हाँ बेटा, ऑक्सीडाइज हो रही है, ऐसा लिखा हुआ है ऑप्शन के अंदर। थर्ड आपके ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपके दिया हुआ है कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, कि जो कार्बन है कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑक्साइड हो रहा है, ऑक्साइडेड है ना। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट आपके क्या लिखा हुआ है बेटा, फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है सॉरी, कि लीड जो है, लीड ऑक्साइड वो क्या हो रही है, वो हो रही है आपके रिड्यूस्ड। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको इनमें से बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है PbO प्लस C गिव्स अस Pb प्लस CO2, रिड्यूस ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज रिड्यूस। मतलब अपन को रिडक्शन क्या देखना है, रिडक्शन, कि भाई किसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखो PbO Pb, इसमें क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे सर इसमें जो है ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रही है, निकल रही है, ऑक्सीजन जो है वो निकल रही है। अगर ऑक्सीजन निकल रही है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जो निकलना क्या कहते हैं उसको बोलते हैं रिडक्शन, यानी क्या हो रही है, रिड्यूस्ड। ठीक है, रिड्यूस हो रही है। यहाँ कार्बन की बात करो बेटा, कार्बन जो है इस बिकम CO2, तो यहाँ क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन, रिड्यूस इन ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन किसका हो रहा है, लेड ऑक्साइड का, लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन, सही है। कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, सही है। फर्स्ट में क्या है भाई, लीड का रिडक्शन हो रहा है, लीड तो है ही नहीं बेटा इधर की साइड, इधर की साइड तो लीड है ही नहीं, उधर की साइड है। इन दोनों में से इसका तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। भाई ये तो आपके क्या है, ये तो प्रोडक्ट है ना, तो इसको तो अपन को देखना ही नहीं है। दैट्स व्हाई फर्स्ट आपके गलत हो गया। सेकंड क्या है, CO2 भी आपके उस साइड है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि सर फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो क्या है, एब्सोल्युटली जो है वो रॉन्ग है।
ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अगर बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके, Fe2O3 प्लस Al आपके दिया हुआ है, Fe2O3 इसके साथ जब Al यानी एल्यूमिनियम की रिएक्शन होती है तो आपके Al2O3 प्लस Fe बन रहा है। तो सिंपली आपको बताना है कि ये जो है ये किस तरह की रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आपके ऑप्शंस है, पहला है कॉम्बिनेशन, दूसरा है आपके डिकम्पोजिशन, तीसरा है आपके दूसरा जो है आपके क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट, तीसरा आपके दिया हुआ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और चौथा दिया हुआ है बेटा आपके क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको बताना है कि कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है। तो आपको याद होगा अपन ने ये वाली रिएक्शन में देखा था, तो इस रिएक्शन में क्या है, ये अकेला क्या कर रहा है, ये Fe की जगह खुद ले रहा है, Fe की जगह खुद ले रहा है, उसको क्या कर रहा है, रिप्लेस, और Fe जो है अलग हो गया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बड़े सिंपल क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिल्स। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोलते हैं अपन HCl। उसको जब आप उसके साथ रिएक्शन किसकी होती है, आयरन की, Fe की, तो क्या होता है, ठीक है। Fe की जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा। सिंपल सा अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि क्या Fe के अंदर इतनी पावर है कि वो इसको क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे, सर काका ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी, पापा बोले हे, कुत्ते हे। Fe इज मोर रिएक्टिव, डेफिनेटली वी कैन सी दैट। हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे Fe है वो ज़्यादा रिएक्टिव है H से। सो ये क्या कर सकता है, इट कैन रिप्लेस H, है ना, ये H को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। H को क्या कर सकता है, ये रिप्लेस, ठीक है। अब आपको बताना है, अब ये यहाँ पर रिप्लेस करने से देखो, इसके जब ये रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा भाई, Fe इसके साइड चल जाएगा और H अलग हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आ गया आपके इधर Fe, इधर Cl, और H आ गया इधर की साइड H2 की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, याद रखना। और जो Fe यहाँ पे जो बनेगा ना, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे अपन आयरन ऑक्साइड, सॉरी आयरन क्लोराइड। क्या बोलेंगे अपन, आयरन क्लोराइड। बट आयरन इधर से इधर आया ना, तो ये आयरन है, और ये हो गया आपके, नहीं एक बार बता दो उसको एक बार, ठीक है। तो ये आपके बनेगा एज ए प्रोडक्ट के लिए। अब आपको अपने ऑप्शन देखने हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपके, पहला ऑप्शन है आपके हाइड्रोजन गैस बनती है और आयरन क्लोराइड बनता है। पहला ऑप्शन ही सही है बेटा, पहला ऑप्शन ही क्या है, सही की सर। इस रिएक्शन के अंदर क्या बनता है प्रोडक्ट में, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्लोरीन गैस गलत है, नो रिएक्शन गलत है, आयरन सॉल्ट एंड वाटर गलत है। तो इसका जो सही है वो आपका ए ऑप्शन सही है कि सर आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इसमें बनती है। अगला क्वेश्चन है आपके कि व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं और व्हाई शुड बी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ये आपको अच्छे से पता होगा, इस पर IMP लगा लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं और इससे हम बैलेंस क्यों करते हैं। तो सर एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में जो आपके जो एटम्स है और जो मॉलिक्यूल्स है वो अगर सेम अमाउंट में हो तो दिस रिएक्शन इज नोन एज बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इसको अपन बोल सकते हैं सर अ रिएक्शन विच हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड। मतलब रिएक्टेंट में भी आपके जो वो है जो एलिमेंट्स है वो, और जो प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स है वो दो सेम अमाउंट में हो तो उसको बोलेंगे अपन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जिसके अगर आप लिखना चाहो इन सब चीज़ों को तो यहाँ तो मेरा समझाने का काम है, साइड पे जाके आप उसको अच्छे से लिख भी सकते हो, लिखा हुआ है वहाँ पे। और अपन बैलेंस क्यों करते हैं केमिकल इक्वेशन को,
सर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, कि मास कंजर्वेशन लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था बेटा, दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। अब आपके नेक्स्ट आता है आपके फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बेटा मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द केमिकल रिएक्शन एंड देन बैलेंस देम। आपको जो एक लाइन लिखी हुई है उसको केमिकल रिएक्शन में लिखना है, इक्वेशन में लिखना है, और बाद उसमें उसको बैलेंस भी करना है। पहले लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिन गैस, हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, कंबाइन विथ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया होता है आपके NH3। ये आपके हो गई जो फर्स्ट थी उसको स्टेटमेंट फॉर्म में। अब स्टेटमेंट फॉर्म में कर दिया, अब इसको अपन करेंगे बैलेंस। अब आपको अच्छे से पता है सर H N, पहले अपन N बैलेंस कर देते हैं। यहाँ सर यहाँ 2 है, यहाँ 1, तो यहाँ कर देता हूँ मैं 2, 2 हो गए। H कितने हो गए 6, यहाँ हो गए 3। दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन। ये आपकी हो गई बैलेंस इक्वेशन, आप चेक कर सकते हो खुद। 6 6 2 2, ठीक है, आपका फर्स्ट हो गई। अब सेकंड क्या लिखा हुआ है बेटा, सेकंड लिखा हुआ है आपके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको अपन बोलते हैं H2S, H2, थोड़ा इसको आगे लिख दूं सो डेट आप अपन बैलेंस कर सके इसको। H2S गैस इसके साथ आपके बर्न्स इन एयर। एयर में बर्न होने का मतलब क्या है, उसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है बेटा, ऑक्सीजन के साथ। एंड व्हाट इट प्रोड्यूस वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड इसमें बनता है। ये आपके हो गया H2S प्लस O2 SO2 और H2O, है ना। इसको आपको क्या करना है बेटा, बैलेंस। अब जो बैलेंस करोगे तो आप देखो H और छोड़ दो, यहाँ पर S देखो, इधर भी S इधर भी S, बैलेंस है। इसके बाद देखो H बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 3, यहाँ कितने हैं 2। बेटा अगर मैं इधर क्या लिख दूँ, 2 लिख दूँ, इधर 2 लिख दूँ तो क्या होगा, सही होगा ये। इधर 2 लिखूंगा तो नहीं। अपन क्या करेंगे, इधर 2 लिखने से समस्या हो जाएगी, क्यों, इधर 2 लिखने पर ये विचार हो जाएंगे। अपन क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। इसको अपन चेंज करके क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर से, क्वेश्चन में लिखा हुआ है H2S प्लस O2 जो है, हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड और आपके जल है, वाटर है, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए अपन अपने सामने जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है एक ऑक्सीजन की और SO2 की, तो इसको आप ये बैलेंस करने की कोशिश करें, ठीक है। कैसे होगा ये बेटा, अगर मैं इधर 3 लिख दूं, ठीक है, इधर 3 लिख दूं, ठीक है, तो ये कितने हो गए बेटा, ये हो गए 6। नहीं, और यहाँ पे कितने हैं बेटा 3। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं, 2 2 4 ही हुए, ठीक है। नहीं, 3 दूनी 6, और ये हो गया आपके 2 और SO2 आपके 2, ठीक है। बस इसको ये बैलेंस करने देखते हैं वापस से अपन। यहाँ पे 3 हो गए, 6 आपके ये हो गए बेटा, इधर आपके 2 हो गए, इधर आपके 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे अपन को 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 है तो इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। एंड नाउ दिस इज योर, अब चेक करते हैं इसको एक बार, ठीक है। ये आपको जो केमिकल इक्वेशन है कैसे सोल्व हो रही है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सो डेट आप इसको कर सको। अगर बेटा मैं अब यहाँ पे देखो H कितने हैं बेटा 4, यहाँ पर भी कितने हैं 4, S कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 2, O2 कितने हैं बेटा यहाँ पर 6, मतलब O कितने हैं ऑक्सीजन 6, यहाँ पर 2 और 4 6, ठीक है बेटा। ये वाला ये जो है आपके, इसको एक बार नोट्स में देख लीजिएगा, शायद नोट्स में मैंने इसको यहाँ थोड़ी मिस प्रिंटिंग हुई है, जो मैं अपने नोट्स है ना साइड के ऊपर, उसमें ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा नोट्स देखने से पहले अपने जो जितने भी वीडियोस लेक्चर है उसको कंप्लीट करना चाहिए, ताकि पता चल जाए अपन को कि क्या हुआ है, ठीक है। ये हो गया अपना बैलेंस केमिकल इक्वेशन सेकंड वाली। थर्ड वाली जो है वो आपके क्या है, बेरियम क्लोराइड, क्या है आपके थर्ड बेरियम क्लोराइड विच इज योर BaCl2। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई बेटा मैंने, BaCl2 की रिएक्शन करवाई मैंने एल्यूमिनियम सल्फाइड यानी Al2SO
सल्फाइड ना, SO4 का 3, दिस इज योर 3, इसके साथ करवाई मैंने, और इसकी वजह से क्या बना आपको, टू गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या बना आपको, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना, विच इज योर AlCl3 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फाइड। बेरियम सल्फाइड मतलब BaSO4 इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, PPT की फॉर्म में इसका आपको मिला है आपको, तो मैंने नीचे रख दिया। ये होता है क्या है प्रेसिपिटेट, ये आपके आगे आएगा, अभी अपन देखेंगे इसको। ये आपको मिली है केमिकल इक्वेशन, इसको आपको चेक करना है कि बैलेंस है या नहीं है। साफ साफ दिख रहा है सर, यहाँ Ba 1 है, वहाँ 1 है, Cl2 यहाँ 3 है, तो बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। Al यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 1 है। इसको अपन बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए बेटा अगर मैं यहाँ 3 लिखूँ तो कितना हो जाएगा, Cl 6, और यहाँ पे क्या लिख दूँ 2, तो भी Cl क्या हो जाएगा 6। अब Ba कितना हो गया यहाँ पे 3, Ba यहाँ पे कितना हो गया 3, यहाँ पे अगर मैं 3 लिख दूँ तो ये भी Ba कितना हो गया 3, लेकिन SO4 कितना हो गया 3, यहाँ पे SO4 कितना है 3। दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन। बेटा कैसे हो रही है, इस पे अपन वीडियोस में देख चुके हैं अपन, और ये आपको तभी आएगा जब आप बार बार इसको करोगे प्रैक्टिस में। अब देखो चेक करें वापिस, Ba कितना है 3, Cl कितना है 6, Al कितना है 2, SO4 कितना है यहाँ पर 3, यहाँ SO4 कितना है 3। एंड नाउ दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन। ये आपकी क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है, BaSO4 के अंदर। ठीक है, इसके बाद अपन फटाफट से देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है आपके, नहीं इसके अंदर एक और बचा हुआ बेटा, वो देखिए आपके, वो है आपके पोटेशियम मेटल यानी कि आपके के जो है वो रिएक्ट कर रही है वाटर के साथ। इट्स रिएक्ट विद द वाटर H2O टू प्रोड्यूस, क्या बना रही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच इज योर KOH, और प्लस एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रही है। इसका वो करना है बैलेंस, के बैलेंस है, H2 बैलेंस नहीं है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं, तो सबसे पहले अपन H को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ करता हूँ मैं, अगर 2 4 हो गए, यहाँ हो गए 2 4 हो गए, ये 2 है, ये 2 है, दिस इज योर 2, दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। 2 के H कितने हैं 4, 2 इधर 4, ऑक्सीजन कितने बेटा 2, दिस इज योर 2। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप सभी घर के अंदर, ठीक है। 5th क्वेश्चन हो गया बेटा। 6th क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो देखिएगा, उसको मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा आपके बोर्ड पे लिख देता हूँ। उसमें आपके ऑलरेडी केमिकल रिएक्शन दी हुई है, उसको अब उनको क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। अब उनको हमें उसको बैलेंस करना है। देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है आपके, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। आपके फर्स्ट लिखी हुई है आपके HNO3 की CaOH ट्वाइस, ठीक है। अगर नोट्स में ये चीज बड़ी लिखी हुई तो समझ जाना छोटी है। गिव्स अस CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है, दिस इज योर H2O। ये हो गया आपके। अगर मैं इसको बैलेंस करने की बात करूँ बेटा, इसको बैलेंस करने की बात करूँ तो यहाँ देखो N दिक्कत आपके N में ही आ गई। अगर आप सबसे पहले अगर मैं N को बैलेंस करूँगा तो सर वहाँ पे कितने N है, N यहाँ पर 2 है, यहाँ कितने हैं 1, यहाँ हो गया चलो 2। हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2 हो गए, ये आपके 2 4 है, इधर आपके कितने हैं 2। इसको कर देता हूँ मैं, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करता, याद है अपन हाइड्रोजन से पहले बचे हुए सबको एक बार बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो Ca बैलेंस है, चलो फिर तो अपन हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं। दिस इज योर 2, 2 दूनी 4, ये हो गया आपके 2 और 2 4। अब दिक्कत क्या है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 3 दूनी 6 और 2 8, इधर कितनी है 3 2 जा 6 प्लस 2 8। नाउ दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन। ये आपकी क्या हो गई, बैलेंस इक्वेशन हो गई,
बैलेंस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जितने भी होते हैं उनको अपन बैलेंस करते हैं। देखो 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, ये बार वाला मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 4। हाइड्रोजन कितनी है 4, इधर कितनी है 4। नाइट्रोजन की बात करो तो यहाँ 2 वहाँ 2, दोनों साइड क्या है 2 2। ऑक्सीजन की बात करो 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 दूनी 6 और ये 2 7 8, ये 2 7 8, ईच एंड एवरी में आपके हो गई 8। बचा क्या आपके सी ए एक है, सी ए एक है, ये हो गया आपके बैलेंस। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपके NaOH प्लस H2SO4, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स अस, क्या मिल रहा है हमें, गिव्स अस Na2SO4 प्लस H2O, Na2SO4 प्लस H2O, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स अस Na2SO4। अभी किसी को डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, मैं भी देख रहा हूँ सभी के कमेंट्स। NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2O, ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ बैलेंस है या नहीं है, तो आप देखते हैं कि सर यहाँ पे Na कितने हैं 1, यहाँ कितने हैं 2, 2 लगा दिया। ठीक है, S कितना है SO4, अब यहाँ पे SO4 को साथ में देखते हैं तो भी सही है, SO4 को अलग देख सकते हो और आप O को अलग देख सकते हो तो भी सही है, वरना O 5 और S ये भी देख सकते हो। मैं SO4 को एक से लेके चलूंगा, इसका फायदा होगा, देखिएगा कैसे। इस पूरे को मैं एक मान के चलता हूँ, तो ये हो गया 2, SO4 इधर 1 है, इधर 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है। मैं यहाँ करता हूँ उसको 2, दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन। ये आपके हो गए बैलेंस इक्वेशन। कैसे, 2 सोडियम है, उधर कितने हैं 2 सोडियम। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, इसको मैं काउंट नहीं कर रहा, इसको पूरे को 1 मान के चल रहा हूँ। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर सर 2, वहाँ कितने हैं सर 2। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं सर 2 ये और 2 ये 4, वहाँ कितने बेटा 4। SO4 को पूरा मैंने 1 माना, तो जिसका फायदा ये हो गया कि सर ये ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, और ये आपकी हो गई केमिकल इक्वेशन बैलेंस। इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में जो आपके नेक्स्ट थर्ड है वो क्या है आपके NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3, इसको आप करते हो गिव्स अस AgCl प्लस NaNO3, AgCl प्लस NaNO3। चेक कर ले अपन बैलेंस है या नहीं है, तो सर Na इक्वल है, इधर भी Na इधर भी Na इक्वल है, इधर Cl उधर Cl इक्वल है, इधर Hd, ये बार रुकिएगा, सॉरी Hg नहीं है बेटा यहाँ पर, इट्स एन मिस्टेक, इट्स योर Ag, इधर भी Ag उधर भी Ag, सुनते हो, सुन रहे हो ना सभी, Ag बैलेंस है, NO3 NO3 भी बैलेंस है। दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन ऑलरेडी, मतलब ये आपके एक ऐसी इक्वेशन है जो ऑलरेडी क्या है बैलेंस है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपके फोर्थ, वो है आपके BaCl2 प्लस H2SO4, BaCl2 बेटा ये आनी चाहिए आप सभी को बैलेंस करना, आपके चाहे वर्ड वाली आपको नहीं आती हो, ये वाली आपको आनी चाहिए, जिसमें आपको ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, आपको बस नंबर लिखने हैं आगे कि BaCl2 प्लस H2SO4, H2SO4 gives us BaSO4 plus HCl, BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, अब देखो Ba बैलेंस है, Cl2 नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ लगाते हैं ना बेटा 2, Cl2 हो गए, H2 उधर हो गए ऑलरेडी H2, SO4 एंड दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन। ये आपके हो गए बेटा बैलेंस इक्वेशन। अपने अब तक देखा लास्ट 3 जो है क्वेश्चन जिसमें अपन लगातार बैलेंस करना ही देख रहे हैं। ठीक है, आपको अगला क्वेश्चन जो है उसमें भी क्या करना है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको क्या करना है, इससे आगे वाले के अंदर भी आपको बैलेंस इक्वेशन करनी है। ठीक है, इससे आगे वाली में आपको बैलेंस इक्वेशन करनी है आपके, वो भी अपन देख लेते हैं इस वाले में।
क्या है, राइट द बैलेंस इक्वेशन केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको इसमें आपके वर्ड्स की फॉर्म में दिया हुआ है, वापस उसको चेंज करना है आपको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, इसके साथ अगर रिएक्शन करवा रहे हैं अपन कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 गिव्स अस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। डोंट वरी, इन सबके नाम जो है आपको एक साल धीरे धीरे करते करते ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर आपके 10 बार दोहराया जाएगा तो हो ही जाएंगे सबको याद, ठीक है। इसके बाद क्या नेक्स्ट आपके है जिंक। मैं सबको एक साथ लिख देता हूँ बेटा कि जिंक है, जिंक के साथ आपके सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, फिर जिंक नाइट्रेट ZnNO3 2, ठीक है। AgNO3 हो गया, Zn हो गया प्लस Ag, ये आपके हो गया सेकंड। थर्ड जो है वो आपके क्या है Al प्लस CuSO4 गिव्स अस, कमेंट है किसी का, AlCl3 प्लस Cu एंड द लास्ट वन इज जो आपका फोर्थ है वो आपके BaCl2 प्लस K2SO4 BaCl2 यानी कि आपके हो गया बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फाइड गिव्स अस बेरियम सल्फाइड विच इज योर BaSO4 प्लस KCl, आपके KCl बचा। अब इसको फटाफट से अपन बैलेंस करते हैं। अब दो बैलेंस करते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अपन, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है सर, इधर Ca बैलेंस है, O 2 है, 2 4 है, इधर 3 और 1 4 है, चलो ठीक है। H इधर 2 है, इधर 2 है। आपके जो फर्स्ट था, फर्स्ट तो ऑलरेडी क्या है आपके बैलेंस्ड है। सेकंड देखो Zn इक्वल है Ag, ठीक है साहब। N दिक्कत है, यहाँ 2 है तो यहाँ लगा तो मैं 2N O हो गए 6, O हो गए 6, ठीक है। अगर NO2 को पूरा 1 मानोगे तब भी आपकी बैलेंस है, लेकिन यहाँ दिक्कत आ गई आपके Ag में। Ag के लिए मैंने यहाँ फिर 2 लिख दिया, हो गया आपके बैलेंस। चेक कर सकते हो इसको वापस से अपने स्तर पे आप। थर्ड देखिएगा, इधर Al बैलेंस है, Cu बैलेंस है, मैंने यहाँ कुछ गलत लिखा है शायद, देखने दीजिएगा। थर्ड Al प्लस Cl2, अच्छा आपके क्या है ये सिल्वर, थर्ड है ना, थर्ड आपके कॉपर क्लोराइड है, CuCl2 आएगा। मुझे भी लगा रिएक्टेंट अलग है उत्पाद अलग कैसे बन गया आपके CuCl2 Al CuCl2 दिक्कत दे रहा है सर। Cl2 के लिए क्या करेंगे सर, इधर 2 है, उधर 3, इधर 2 कर दो, 6। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ सर 3 Cl हो गए, Cu हो गया तो यहाँ लगा दो 3, और यहाँ पर Al कितने हो गए 2 तो यहाँ लगा दो 2। 2 एल्यूमिनियम 3 कॉपर 6 क्लोरीन, दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन। ये हो गया आपकी बैलेंस इक्वेशन। ये देखिए Ba बैलेंस है, Cl2 बैलेंस नहीं है। बैलेंस करते हैं, Cl2 K2 ऑटोमेटिकल क्या हो गई आपकी बैलेंस हो गया K2 SO4। दिस इज योर फोर्थ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये आपके हो गई फोर्थ केमिकल इक्वेशन जो कि बैलेंस्ड है। इससे जो आगे वाला है वो देखते हैं अपन क्या है, एक बार देख लूँ, मैं टाइम देख लूँ। इससे आगे वाले अपन देखते हैं एक बार के लिए। इससे आगे वाली क्या है, इसके आगे है 8th क्वेश्चन आपके, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको बैलेंस इक्वेशन भी लिखनी है और ये बताना भी है कि भाई वो बैलेंस की वो केमिकल इक्वेशन कौन सा टाइप की है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ये सब करके आपको बतानी है, ठीक है। देखते हैं अपन फिर से। पहला लिखा हुआ है आपके पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम
ब्रोमाइड KBr की रिएक्शन जब अपन बेरियम आयोडाइड विच इज योर BaCl2, बेरियम आयोडाइड है ना, हाँ बेरियम आयोडाइड विच इज योर Ba आयोडाइड यानी I2, ठीक है। नाम पता है आपको 9th क्लास के, अपन देख के आए हैं। बेरियम के लिए Ba लिखते हैं, आयोडाइड के लिए I लिखते हैं I, इसका होता है 1, इसका होता है 2, BaI2, इस तरह से अपन लिखते हैं। लेकिन क्लास 10th में आके आप इसको आप नहीं देखना, क्योंकि ये सवाल नहीं पूछते आपसे। ये हमें क्या देते हैं, ये आपको देते हैं पोटेशियम आयोडाइड विच इज योर Ki, पोटेशियम आयोडाइड। और आपके दिस इज एंड में क्या है, बेरियम ब्रोमाइड, आपके क्या है BaBr2, बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। फर्स्ट आपके ये है बेरियम ब्रोमाइड हो गया। सेकंड क्या है आपके, फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं अपन, एक साथ लिख लेते सभी को। जिंक कार्बोनेट विच इज योर ZnCO3, जिंक कार्बोनेट के साथ कुछ नहीं है, सीधा ये आपको दे रहा है एरो। एरो के बाद क्या दे रहा है आपको, एरो के बाद आपको क्या दे रहा है ये, एरो के बाद आपको बता रहा है कि भाई इसमें से क्या, एक तो जिंक ऑक्साइड विच इज योर ZnO प्लस आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है इसमें से, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपके निकल रहा है, ठीक है, इसके अंदर से। अब आपको ये हो गया सेकंड। थर्ड अपन देखते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड है आपके H2 प्लस Cl2, मतलब हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स अस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड। फोर्थ हो गया आपके मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम यानी Mg प्लस HCl गिव्स अस MgCl2, ये दे रहा होगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये बैलेंस करें इसको फटाफट से। देखो फर्स्ट देखिए फटाफट से, फर्स्ट अगर मैं देखूं तो बेटा इधर K उधर K, Br2 है, उधर Br2 है, तो इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा 2 Br2, ठीक है। Br हो गया बैलेंस, Br बैलेंस हो गया, 2K की वजह से मुझे यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। अब Ba बैलेंस आया 2 आया। देखो वापस से 2K दोनों साइड है, Br दोनों साइड 2 है, Ba दोनों साइड 1 है, आयोडीन दोनों साइड 2 है, आपकी बैलेंस हो गई। Zn सही है, C सही है, O3 और ये आपके हो गया O3, ये आपके ऑलरेडी क्या है बैलेंस है। दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन। H2Cl2 HCl, सर 2 H है 2 Cl है, एज सिंपल। Mg प्लस HCl Mg H2, यहाँ दिक्कत दे रहा है बेटा, तो यहाँ लगाऊंगा 2, तो 2H 2Cl2 ये हो गया आपके बैलेंस। ये आपकी हो गई बैलेंस इक्वेशन। लेकिन यहाँ तक आपको नहीं करना था, आपको ये बताना था कि इस बैलेंस इक्वेशन के अंदर कौन सी इक्वेशन कौन सी है। तो आप देखो यहाँ पर K इसकी जगह ले रहा है और Br इसकी जगह ले रहा है, देख लो साफ साफ दिख रहा है। K यहाँ पे आ गया I के साथ और Ba Br के साथ आ गया, तो ये किस तरह की रिएक्शन है, दिस इज योर आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये आपके हो गए डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें देखो एक बेटा एक रिएक्टेंट है 2 प्रोडक्ट है, इसमें ऐसा नहीं था कि भाई जुड़ रहे थे या टूट रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा है कि टूट रहे हैं। दिस इज योर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। इसमें क्या है सर 2 जुड़ रहे हैं 1 बन रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है ये बेटा आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या है सर MgH को निकाल के उसकी खुद की जगह ले रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है बेटा आपकी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है ये आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, ये आपकी हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन आर व्हाट डज द मीन ऑफ एक्सोथर्मिक। अब इसके बाद क्वेश्चन में अभी तक आपके खत्म हो गया बैलेंस एंड अनबैलेंस वाले, कि अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना। सांस में सांस आई अपनी पिछले 4-5 सवालों से बैलेंस कर रहे थे।
अगला क्वेश्चन क्या है आपके, अगला क्वेश्चन है बेटा आपके जो कि है आपके क्वेश्चन नंबर 9। आपको बताना है एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। आपको अच्छे से पता है सर, एक्सो जो रिलीज करे, इंडो जो एब्जॉर्व करे। सर वो केमिकल रिएक्शन जो कि रिलीज करती है हीट को ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, और विच एब्जॉर्व आर नोन एज इंडोथर्मिक। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपके नोट्स लिखे हुए हैं, इसको देख लीजिएगा। अगला है आपके कि रेस्पिरेशन इज इन कंसिडर एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो आपके क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिखा हुआ है कि जो आप सांस लेते हो वो सांस भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, आपको बताना है क्यों। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नहीं मैंने गलत बोल दिया, सुनिएगा एक बार। सही है क्वेश्चन सही है। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि एस्पिरेशन को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हो, तो इसमें याद रखिएगा रेस्पिरेशन इज कंसिडर एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन जस्ट बिकॉज, क्योंकि इसके अंदर आप ऑक्सीजन की रिएक्शन किसके साथ करवाते हो, ग्लूकोज के साथ करवाते हो। ऑक्सीजन की रिएक्शन किसके साथ करवाते हो, ग्लूकोज के साथ करवाते हो, जिसकी वजह से आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर क्या रिलीज होती है, हीट। ये हीट क्या है, जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो आपको गर्म फील होता है ना, ये गर्मी वो हीट ही है। दैट्स वाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस वजह से किसका एग्जाम्पल है आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि इसमें हीट रिलीज होती है जब अपनी ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन होती है। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा क्यों कहा जाता है। सिंपल है सर, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इनमें आपको क्या करना है, दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन सर द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट इज डिसोशिएट इनटू टू और मोर देन टू रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स पे टूट जाता है, उसको अपन बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है सर, ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, उस मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके आपके एग्जाम्पल अच्छे से मैंने आपको बताया हुए हैं। आपके अगला सीधा आता है क्वेश्चन नंबर 12, गया तक अपना हो गया। आपको बताना है कि राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ, आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप मैंने आपको बताए थे। आपके कौन कौन से मैंने बताए थे, आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक, दूसरा थर्मल और फोटोलाइटिक। इन दिनों का आपको एग्जाम्पल लिखने हैं जो कि नोट्स के अंदर ऑलरेडी है, बस एग्जाम्पल लिखने हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक का आपके वाटर का डिसोसिएशन है, और थर्मल का आपके CaCO3 का डिसोसिएशन है, CaCO3 का टूटना, और इसके अलावा सांस फैल गई मेरी। फोटोलाइटिक की अगर बात करूँ तो फोटोलाइटिक का AgBr gives us Ag plus Br2, अच्छे से मैंने आपको समझाया हुआ है। राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सर, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें an atom or group of atom is displaced by another atom and group of atom is called displacement। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि सर डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर an atom और a group of atom of both reactants are displaced by each other, मतलब कि दोनों रिएक्टेंट के जो होते हैं ना एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर, उसको बोलते हैं अपन डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छे से मैंने समझाया था नोट्स के अंदर, इसके बारे में जो क्वेश्चन आंसर उसमें भी आप देख सकते हो उनकी एग्जाम्पल के लिए। अपन आगे 14 क्वेश्चन के अंदर 14 क्वेश्चन आपके अलग है, उसको अपन देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन आपके इसलिए अलग है जो कि आपकी बुक में उसके बारे में नहीं है। सिंपल सा आपका बोला है कि सिल्वर नाइट्रेट जो है सॉल्यूशन जो है, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, इसमें से जब मेरे को ना जैसे सिल्वर नाइट्रेट मिल गया मुझे सॉल्यूशन, मुझे इसमें से सिल्वर चाहिए यार, सिल्वर तो महंगी है ना, मुझे चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ इसकी रिएक्शन Cu के साथ करवा देता हूँ। अब अपन अच्छे से जानते हैं कि काका ने कार मांगी, फरारी, पापा बोले हे कुत्ते, आ गया, कुत्ते ऊपर है, आ गया से मतलब कॉपर ऊपर है सिल्वर से, सो इट रिप्लेस Ag टू फॉर्म CuNO3 है ना, आपके कॉपर नाइट्रेट बनाता है CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। तो आपको ये रिएक्शन लिखनी थी इसके अंदर, ठीक है, आपको ये रिएक्शन लिखनी थी, इसका बैलेंस खुद कीजिएगा, एक तो काम खुद कर लीजिए आप। अगला है आपके 15 क्वेश्चन कि व्हाट इज जो आपके क्या है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वही वाली जिसमें मैंने ये वाला एरो बनाया था कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। सर
बहुत सी ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें प्रोडक्ट के अंदर अपन को कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता और जो आपको बॉटम में मिल जाता है ऐसे सॉलिड के फॉर्म में या अनडिजोल्व सब्सटेंस के फॉर्म में। उसी रिएक्शन को अपन बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। सर एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आपके अंदर जो प्रोडक्ट है उसमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता या सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल नहीं होता, उस रिएक्शन को बोलते हैं अपन प्रेसिपिटेट रिएक्शन। एग्जाम्पल और सब कुछ आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, साइड में जाके देख सकते हैं अपन आप। आपके पास इसके बाद है आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आपको बताना है इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पर। ऑक्सीजन के बेसिस पे आपको बताना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इसमें देखिए ऑक्सीडेशन के बेसिस पे क्या है सर। ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन ऐड होती है। और रिडक्शन में क्या होता है सर, रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन रिमूव नहीं, ऑक्सीजन के बारे में बताना है तो ऑक्सीजन क्या होती है, रिमूव। उसके दो एग्जांपल देने हैं, अपने मन से भी देख सकते हो आप। चलो मैं दे देता हूँ इसका देता हूँ S+O2 गिव्स अस SO2, ये आपकी बुक में है। इसके अलावा एक Mg+O2 गिव्स अस MgO। हो गया ये। अगर मैं आपके इसकी रिडक्शन की बात करूँ तो रिडक्शन में क्या आ जाएगा आपके CuO+H2 गिव्स अस Cu+H2O, जिसमें ऑक्सीजन अलग हो रही है। दूसरा आपके क्या है, दूसरा आपके Zn+Cu, ZnO+Cu गिव्स अस Zn+CO2। अब ये एग्जाम्पल क्या है सर, इस पहले वाले दो एग्जाम्पल में ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, रिडक्शन हो रहा है। दैट्स इट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके 17वां कि एक सब्सटेंस X है, शाइनी ब्राउन कलर का सब्सटेंस X है, जिसकी रिएक्शन क्या होती है, जब आप उसको गर्म करते हो तो ये काला बन जाता है। तो आपको X का नाम बताना है और आपको बताना है उसकी कि ब्लैक सब्सटेंस का नाम क्या है। तो जो बेटा X है ना, जो आपके रेडिश कलर का होता है, वो होता है आपके कॉपर। जो तार होते हैं ना आपके, उस तार आपने देखे हैं रेडिश कलर के होते हैं, भूरे कलर के होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, वो होते हैं आपके कॉपर विच इज़ योर Cu। और जो आपको मिलता है ना NA प्रोडक्ट, उसको जलाने पर, इसकी रिएक्शन वायु के साथ हवा के साथ करवाने पर, वो आपको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CuO। तो इसका आंसर X ये है और जो आयरन को मिलता है वो CuO है। आगे वाले क्वेश्चंस ये है कि वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं, चीज़ें होती है लोहे की बनी हुई, उसके ऊपर अपन पेंट क्यों करते हैं सर, ताकि हम उनको प्रिवेंट कर सके रस्टिंग से, या फिर यू कैन से कोरोजन से बचाने के लिए अपन उसको पेंट करते हैं, सो दैट इनकी लाइफ थोड़ी इंक्रीज हो सके। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल। कोरोशन सॉरी इससे पहले एक 19 क्वेश्चन है कि भाई ऑयल और फैट कंटेनर्स को नाइट्रोजन के साथ क्यों फील्ड किया जाता है। तो मैं बताना भूल गया था आपको जब अपन चैप्टर कर रहे थे रेंसिडिटी के अंदर, कि रेंसिडिटी में क्या होता है, ऑयल या फिर जो फैट वाले सब्सटेंस होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, उनका स्वाद, रंग और स्मेल चेंज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। उससे बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, उनके कंटेनर्स में नाइट्रोजन गैस भर के रखते हैं। एग्जाम्पल आपके जितनी भी जो चिप्स आती है, चाहे आपके कुरकुरे आती है, जो फुले हुए होते हैं ना वो कुरकुरे के पैकेट्स, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई होती है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस की वजह से वो लंबे टाइम तक क्या नहीं होते बेटा, खराब नहीं होते। तो इसका आंसर भी यही है कि व्हेन इसमें टू कीप फूड फ्रेश है ना, एंड सेव फ्रॉम द गेटिंग ऑक्साइड मतलब कि आपके उन फूड को फ्रेश रखने के लिए और ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए अपन उसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन के साथ रखते हैं, मतलब फिलअप करते हैं। अगला है आपको बताना है कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में। अच्छे से आपको बताया हुआ है व्हाट इज कोरोजन। सर कोरोजन क्या होता है, जब भी कोई मेटल है वो वाटर, एयर या मॉइस्चर के साथ कॉमन कॉन्टेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बन जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। और कैसे बचा सकते हैं अपन, इसके एग्जांपल आपको अच्छे से पता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। और सेकंड है आपके रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का क्या मतलब है आपके कि सर जितने भी जो आपके ऑयल और फैट सब्सटेंस होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, सो दैट जिसकी वजह से उनकी जो स्मेल है और जो टेस्ट है एंड कलर है वो चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। जिसमें अच्छा एग्जांपल है आपका बटर को आप लंबे टाइम तक रखते हो बाहर तो उसकी जो स्वाद है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ये अपना फर्स्ट चैप्टर जो है उसके क्वेश्चन आंसर बेटा हो गए हैं खत्म।
हाँ, अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट खत्म है, तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा पूरा का पूरा। एक जो मेरे बात बात बताऊंगा वो ये है कि बेटा बैलेंस इक्वेशन आपको, मुझे पता है अभी थोड़ी दिक्कत है उसमें, उसके लिए आप उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा प्रैक्टिस करने के बाद। ऐसा नहीं है कि बिना प्रैक्टिस के आप बता रहे हो, पहले बताइएगा, कीजिएगा, फिर बताइएगा, सो डैट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपन वापस से बैलेंस इक्वेशन करना सीखें। और तब तक के लिए बेटा अपना ध्यान रखें, इस वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अपने और जो दुश्मन या दोस्त है सभी के साथ शेयर करें। ओके, धन्यवाद दोस्तों।